भाई आज मैं जो तुम्हें कहानी सुनाने वाला हूँ, ये सोचते ही मेरा हाथ कांपने लगा है, क्योंकि ये सिर्फ हॉन्टेड जगह की कहानी नहीं है। ये सिर्फ भूत देखने का कहानी नहीं है। ये उस चीज की कहानी है कि एक इंसान के अंदर एक चीज आ जाती है। ये जो कहानी मैं आपको आज सुनाने वाला हूँ, ये कहानी मेरे एक प्यारे सब्सक्राइबर वरुण भाई ने भेजा है, पूरी उड़ीसा से। और वरुण भाई ने जो ईमेल भेजा, ये पढ़ने के बाद मैं कई दिन तक सो नहीं पाया। आज जो मैं तुम्हें आज बताने वाला हूँ, इस कहानी में कुछ ऐसा है जो नॉर्मल हॉरर से कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर। पूरी रात यात्रा 2023 की ये बात है। तो चलो जानते हैं पूरी डिटेल में। तो भाई थोड़ा जान लेते हैं वरुण और उसकी दोस्त के बारे में। वरुण का एज था 24 साल। वो पुरी का ही रहने वाला था। वो इंजीनियरिंग कर रहा था भुवनेश्वर में। वो घर आता ही जाता रहता है, क्योंकि घर के पास ही था और उसका माँ का खाना याद आता है उसे। वरुण के 3 दोस्त इस ट्रिप में थे। पहला सिद्धार्थ, दूसरा निखिल और तीसरा सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड अनन्या। वो पुरी का ही रहने वाली थी। उसकी घर से रात यात्रा का रूट सीधा दिखाई देता था। तो वो इन लोगों के लिए गाइडर भी था और लोकल नॉलेज भी था। अनन्या ये चारों सिंपल प्लान लेकर निकल गया था। रथ यात्रा देखो, रथ को घुमाओ, मजा करो, सीधा प्लान था। पर जो होने वाला था वो इस प्लान में नहीं था। भाई जो पूरी नहीं गया है रथ यात्रा में, उसे ये समझना होगा कि ये जगह कैसा है। इमेजिन करो, एक पूरा शहर, लाखों लोग, सब एक ही जगह और एक ही भवन लेकर। जगन्नाथ जी की रथ 3 मालों की होती है। तो सीधा मंदिरों से गुंडीचा मंदिर तक जाती है और इस रास्ते पर अलग ही दुनिया होती है। दिया चल रहा होता है, भजन चल रहा होता है और प्रसाद बांट रहा होता है। और इसी बीच रात को पूरी एक अलग ही शहर बन जाता है। वरुण लिखता है कि भाई ये मेरा बार बार का सीन है। पूरी मेरा घर है और रथ यात्रा हम लोगों के लिए फेस्टिवल है। कोई अजीब बात नहीं हुई थी उस रात। तब तक रात के करीब 11:30 बजे ये चारों घूम रहा था। रथ यात्रा का माहौल ठंडा पड़ गया था और बड़ी रात जा चुकी थी और वापस धीरे धीरे सब लोग जा रहा था। तब सिद्धार्थ ने बोला, यार बड़ी जोर से मुझे भूख लगी है, कोई चलेगा मेरे साथ खाना खाने? अनन्या मना कर दिया था। उसकी घर से बार बार कॉल आ रहा था। उसने कहा मैं घर जाती हूँ। वरुण ने मना कर दिया, नहीं भाई मुझे भूख नहीं है। पर तीसरी दोस्त निखिल ने वो राजी हो गया। तब एक प्रॉब्लम आई। जिस ढाबा में सिद्धार्थ और निखिल जाना चाहता था, वो अनन्या की घर से सीधा ऑपोजिट की डायरेक्शन में था। तो सिद्धार्थ ने वरुण को कहा, भाई तुम एक काम करो, अनन्या को घर छोड़ दो, तब तक के लिए हम लोग खाना खा के फ्री हो जाते हैं और फिर एक जगह पे मिलो। निखिल ने कहा, हाँ भाई, बाबू सही पेड़ के पास मिलते हैं तीनों। तभी वरुण ने कहा, हाँ भाई ठीक है मिलते हैं। और इस एक डिसीजन के बाद चारों 2 अलग अलग डायरेक्शन में चल जाता है। भाई ये जो मोमेंट था, ये वो मोमेंट नहीं था जिसके बाद सब कुछ बदल जाती है। अब भाई यहाँ बाबूशाही एक जगह था जिसके बारे में थोड़ी जानते हैं। पुरी में एक एरिया था जिसका नाम था बाबूशाही। वहाँ एक पुराना नीम का पेड़ था। लोकल लोग जानता था उस नीम का पेड़ के बारे में। लोग कहता था कि रात को उस पेड़ के पास कोई नहीं जाता था। पर क्यों? क्योंकि बाद में जानते हैं, पहले वरुण की स्टोरी सुनते हैं। और उस पेड़ के पास एक चीज रहता था, एक लड़का रह रहा था जिसका नाम था विष्णु। विष्णु थोड़ा मेंटल डिस्टर्ब था। उधर से जो गुजरता था उसे अजीब वो चीज बताती थी, उसे समझ में नहीं आता था। ये बात वरुण भाई ने लिखा है। और उस पेड़ की आसपास कुछ गलत काम भी होता है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर इतना समझ लो वो जगह दिन में भी सही नहीं है, रात को तो अलग ही बात। वरुण ने अनन्या को घर छोड़ दिया था। तब सब कुछ नॉर्मल था। वरुण ने अपना बाइक उठाया और अपनी बाइक से बाबूशाही की तरफ आ गया। तब रात के करीब 12:15 हो गया था। वरुण लिखता है कि भाई मैं अपने रास्ते से जा रहा था, सब कुछ नॉर्मल था। पूरी मेरी जगह है, मैं बार बार यहाँ आया हूँ, मुझे डर नहीं लगता। पर फिर एक ऐसा मोड़ आया जहाँ बेलागाड़ी प्लेस की पास से गुजर न पाया। वो एक पुराना प्लेस है और उस प्लेस की पास से ही गुजरी है एक जंगल, और उस जंगल की पास है एक कब्रिस्तान, मुस्लिम की कब्रिस्तान। वरुण लिखता है कि उधर से मैं अक्सर गुजरता हूँ, कोई बात नहीं होती है,
पर उस रात जब मैं उधर से गुजरा तो अंदर से एक आवाज आई। जंगल के अंदर कुछ हिल रहा था, पर वरुण ने सोचा कि ये जंगल है, उधर जानवर भी हो सकता है। ये सोचकर वरुण ने आगे बढ़ा। पर भाई जैसे जैसे वरुण आगे बढ़ता गया वैसे ही तेज हलचल और बढ़ती गई, जैसे कोई वरुण को जंगल से फॉलो कर रहा है। बाबूशाही से करीब 2 किलोमीटर पहले वरुण का बाइक खराब हो गया। वरुण कहता है, ओ भाई 1 सेकंड के लिए सब कुछ रुक गया। उस जंगल की हलचल, उस जंगल की हवा, एकदम के लिए सब कुछ रुक गया और फिर एकदम बिल्कुल से खामोशी, जैसे दुनिया से पोज ले लिया हो। वरुण अकेले था उस रोड पे। रात के करीब 12:30 बज चुके थे और उस जंगल के बीच से जो रास्ता था उसके पास एक कब्रिस्तान था। वरुण कहता है कि भाई मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पर मैं ये सोच रहा था कि सिद्धार्थ और निखिल उधर है, मुझे उधर तुरंत ही पहुंचना होगा, क्योंकि बाबूशाही वो जगह थी रात को कोई नहीं रहता है उधर। वरुण ब्राह्मण फैमिली से था, उसका घर में रोज चंडी पाठ होता था, इसलिए उसे कुछ मंत्र याद था। उसने अपनी कुलदेवी का नाम लिया और महामृत्युंजय मंत्र शुरू किया और अपनी बंद हुई बाइक को लेकर आगे बढ़ता गया। कुछ आगे जाने के बाद वरुण ने देखा कि रोड की दूसरी तरफ एक बच्चा था, पर उस बच्चे के हाथ में एक स्ट्रीट लाइट थी जो थोड़ी थोड़ी फ्लिकर कर रही थी। वरुण ने बच्चा की तरफ पहली बार देखा, फिर वो बच्चा उधर था ही नहीं। तब वरुण ने सिद्धार्थ को कॉल करने के लिए अपनी फोन को निकाला और नेटवर्क चेक किया, पर नेटवर्क था ही नहीं। वरुण की नजर फिर उस बच्चे की तरफ गई, पर इस बार एक औरत बैठी थी, सफेद साड़ी पहने हुई, सर झुकी हुई, बिल्कुल चुप। पर रात के 12:30 बजे इस इलाका में कौन औरत होगी? और फिर वो औरत उठती है और उठकर सीधा बाबूशाही वाला डायरेक्शन में चल जाता है जहाँ सिद्धार्थ और निखिल था। वरुण की पीठ एक बार अंदर से खींचती गई डर की मारे। फिर उसने अपनी बाइक को तेजी से खींचने लगा और एक चीज नोटिस किया, उस स्ट्रीट लाइट की वजह से बच्चे का शैडो बन रही थी, पीठ की शैडो, पर उस औरत की कोई शैडो नहीं बन रही थी। फिर वरुण ने बहुत ही ज्यादा डर गया। उसने दोबारा देखा, एक बार, 2 बार। उसने अपनी पोजीशन भी चेंज की दूर से, फिर वो बच्चे की शैडो आ रही थी। फिर उस बच्चों का शैडो आ रहा था, उस औरत की नहीं। और वो औरत बाबूशाही की तरफ जा चुकी थी जहाँ सिद्धार्थ और निखिल था। वरुण अपनी बाइक को उधर ही छोड़ दिया और पैदल भागना शुरू किया। भागते भागते जब वरुण बाबूशाही के पास पहुंचा तब विष्णु से मुलाकात हुआ। वो थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब लड़का था और वहीं वो रात को रहता था। विष्णु ने वरुण को रोका, कहा भाई इतना रात को उधर मत जाओ। तब वरुण ने सोचा कि छोड़ो, पागल है। विष्णु ने फिर बोला, सुन, उधर मत जाओ, आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मंदिर में रुक जाओ, पर उधर मत जाओ। वरुण ने इग्नोर किया और आगे बढ़ा। पर भाई बाद में जो हुआ, वरुण ने जो कहा, काश में विष्णु की बात मान लिया होता तो ये नहीं होता। वरुण ने जब उस नीम की पेड़ के पास पहुंचा तब उसने देखा कि सिद्धार्थ और निखिल के सिर झुका हुआ था। वरुण को थोड़ी राहत मिला, चल यार दोस्त तो सेफ है। वो सिद्धार्थ और निखिल की तरफ भागा और कुछ मीटर से ही बोला, ओ यार चल भाई, बहुत रात हो गया है, मेरे बाइक भी खराब हो गया है रास्ते में, पहले यहाँ से चल। सिद्धार्थ और निखिल ने सिर उठाया और वरुण ने नोटिस किया कि सिद्धार्थ और निखिल की आंख थोड़ी थोड़ी लाल थी। पर वरुण ने सोचा कि शायद नींद लग रही होगी इसीलिए लाल हो गया है। पर सिद्धार्थ ने बोला, नहीं, दूसरी रास्ता से जाऊंगा। पर वरुण ने कहा, कौन सी रास्ता यार? सिद्धार्थ ने एक डायरेक्शन पर इशारा किया और वो भाई वो डायरेक्शन माधुर रोड की तरफ जा रहा था जहां शमशान घाट आता था। वरुण को कुछ अजीब लगा पर वरुण चुप रहा, कुछ नहीं कहा। सिद्धार्थ और निखिल आगे आगे जा रहा था और वरुण पीछे पीछे। पर वरुण ने कुछ नोटिस किया, रात की सुनसान रास्ते से वो तीनों जा रहा था, पर सिद्धार्थ और निखिल की पैर की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी, एकदम नहीं। वरुण ने 1-2 बार कहा, भाई क्या खाया, बताओ, हमें भी भूख लग गई है। पर उन लोगों ने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर वरुण ने गुस्सा होकर कहा, यार तुम लोग कुछ कहता क्यों नहीं?
और तब पीछे से एक आवाज आई, वो तुम्हारा दोस्त नहीं। और फिर पूरी जोर जोर से हंसना शुरू हो गया और वरुण की शरीर में एक झटका आया। उसने खुद को कंट्रोल किया और ऐसा बिहेव किया कि सब कुछ नॉर्मल है, कुछ हुआ ही नहीं। तब सिद्धार्थ को वो कहा कि यार तुम क्या तमाशा कर रहे हो यार, चलो चुपचाप से। पर ये सुनते ही सिद्धार्थ ने वरुण पर जोर से चिल्लाया और वो शमशान की तरफ भागना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ और निखिल के पीछे वरुण भी भागा, पर उसने भागते भागते सोचा कि ये सिद्धार्थ और निखिल नहीं है। कुछ आगे जाने के बाद वरुण फ्रीज हो गया था, क्योंकि सिद्धार्थ रुक चुका था और सिद्धार्थ जो था वो सफेद साड़ी पहने हुई औरत से बात कर रहा था। वरुण को लगा मुझे यहाँ से भागना चाहिए, पर उसकी दोस्त सिद्धार्थ और निखिल उधर था तो वो कैसे आता। वरुण कुछ स्टेप पीछे गया, एक गली थी रोड की साइड में। उसने सोचा कि इस गली में अंधेरी थी, इधर में छुप जाऊं तो कोई देख नहीं पाएगा। तब उसने उधर छुप जाता है, पर भाई वो गली खत्म ही नहीं हो रहा था। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक वरुण ने भागा, पर वो गली वही का ही वही रह गया। उसने फोन निकाला पर नेटवर्क नहीं था। वरुण कहता है भाई मैं पागल हो जाऊंगा, ये क्या हो रहा है, ये गली कब खत्म होगी और ये मैं कहाँ हूँ। भागते भागते वो थक गया था, पर वो रोड के साइड में रुक गया और उसका सांस फूल रहा था, उसका हाथ भी कांप रहा था। पर वो अपनी फोन निकाला और टाइम देखा, तब रात के 3 बज चुके थे। वरुण कहता है कि भाई मैं समझ गया था कि ये मेरा आखिरी रात है। और तब एक आवाज आई साइड से कुछ चबाने की। वरुण एक झटका से मुड़ा और वो जो देखा, ये देखने के बाद भी वरुण का हाथ कांप रहा था। शायद सिद्धार्थ और निखिल वहां खड़ा था थोड़ी दूर पे और उनका सिर झुका हुआ था, पर उन दोनों कुछ खा रहा था। वरुण को समझ में नहीं आया पहले, और वरुण का चीख वहीं रुक गया, क्योंकि वो जो खा रहा था वो ताजा मांस खा रहा था। वरुण कहता है भाई मैं कुछ नहीं बोल सकता, मेरी अंदर से एक भी आवाज नहीं निकली, ना मेरी आंख से एक आंसू, मैं सिर्फ स्ट्रोक बनकर खड़ा था। सिद्धार्थ और निखिल ने अपनी सिर उठाया और वरुण की तरफ देखा। वो आंखें और लाल नहीं थी, अब काली पड़ गई थी, एकदम काली। तब सिद्धार्थ ने मुंह से एक आवाज निकली, एक औरत की, उस रात तू बच गया था, आज नहीं बचेगा, आज मैं अपने साथ तुझे ले जाऊंगा। तब वरुण का नाक और मुंह से खून आने लगा। वरुण अपना आंख बंद किया और अपना कुल देवी का नाम लिया और तब महामृत्युंजय मंत्र शुरू किया और अपनी फुल ताकत से वो भागना शुरू किया सीधा उस गली में। इस बार गली का खत्म होने का रास्ता दिखाई दे रहा था। वरुण ने तेजी से भागा, हाथ पर सब कुछ तेजी से चल रहा था और जब गली का एंड नजर आया तब वो सीधा रोड पे पहुंच चुका था। जब वरुण को होश आया वो PRM हॉस्पिटल में था। वो 2 दिन तक बेहोश पड़ा हुआ था और उसका बहुत ही ब्लड जा चुका था। तीसरे दिन वरुण का आंख खुला। फिर वो सबसे पहले निखिल को कॉल किया और कहा सिद्धार्थ कहाँ है। निखिल ने थोड़ी देर चुप रहा, फिर कहा 3 दिन से सिद्धार्थ घर नहीं आया है, उसका मम्मी पापा बहुत परेशान है, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। फिर वरुण ने कहा तुम कहाँ थे। फिर निखिल ने जवाब दिया मुझे मालूम नहीं, मैं एक रास्ता की साइड पे बेहोश पड़ा हुआ था। फिर वरुण का हाथ से फोन गिर गया। पर जो आगे होने वाला था वो इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है, तो ध्यान से सुनना और प्लीज अगर अकेले हो तो किसी दोस्त को कॉल कर बुला लो। वो सुनने के बाद आप अकेले रहना नहीं चाहोगे। हॉस्पिटल में 3 दिन बाद वरुण थोड़ी थोड़ी ठीक हुआ था, अभी भी वीक था पर वो पूरी तरह से होश में आ चुका था। और तब निखिल आया भागते हुए, उसका सांस फूल रहा था और उसका आंख पीली पड़ गई थी। और तब वरुण ने कहा क्या हुआ। निखिल ने बोला सिद्धार्थ मिला। और तब वरुण का एक पल के लिए दिल रुक गया। निखिल ने आगे बोला घर के पास जो नाला है उधर लोग देखा था और चिल्लाया, कुछ लोग बाहर आया और बोला जिंदा है। एक कहते कहते निखिल ने रुक गया। तब वरुण ने कहा भाई क्या हुआ आगे। फिर निखिल ने कहा वो नॉर्मल नहीं है। वरुण हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ और सीधा सिद्धार्थ की घर गए। सिद्धार्थ की माँ रोती हुई दीवार पर खड़ी थी, पर जब वरुण ने आया उसे अंदर भेजा। सिद्धार्थ अपनी कमरा पे बैठा हुआ था और वरुण ने अंदर गया।
पर सिद्धार्थ अपनी बिस्तर पर बैठा हुआ था, सिर नीचे कर कर। तब वरुण ने नाम लिया, सिद्धार्थ। तब वो अपनी सिर ऊपर उठाया। आंखें सफेद सी, बिल्कुल सफेद, जैसे अंदर से कुछ गायब हो गया। वरुण कुछ बोल नहीं पाया। कुछ देर उधर बैठा और उठकर बाहर आ गया। रात के करीब 12 बजे वरुण की फोन पे अनन्या का कॉल आया और वो रो रही थी। भाई, सिद्धार्थ ने मुझे अपनी घर बुलाया था। मैं गई, वो मेरे पास बैठा और उसने मुझे अजीब तरीका से छूने लगा। वरुण ने पूछा, कैसे? अनन्या बताया कि वो मुझे पहचान रहा था, मैं इंसान हूँ या नहीं। फिर उसने बताया कि सब तुम लोग इंसान हो, और फिर वो बेहोश हो गया और वरुण का मुंह खुला ही रह गया। फिर आगे अनन्या बताई कि रात के 12 बजे उसे होश आया। होश आते ही उसने हाथ में चाकू लिया और सबको ढूंढने लगा। जब किसी को नहीं मिला तो वो अपने ही हाथ खुद काट रहा था। वरुण को लगा कि ये सब कुछ सुनने के बाद मैं अनन्या को सब कुछ बता दूं। उस रात सिद्धार्थ और निखिल के साथ क्या हुआ था। वरुण ने कॉल कट कर दिया और अपनी फोन को स्विच ऑफ कर दिया। 3 दिन में ही सिचुएशन ज्यादा बिगड़ गई थी। सिद्धार्थ बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो गया था। घर में किसी को जाने नहीं देता, खाना नहीं खाता, पानी नहीं पीता, सिर्फ वो कोने में बैठा रहता है। और सिद्धार्थ ने कभी कभी रात को उठकर चिल्लाता था, ऐसी आवाज जो सिद्धार्थ की थी ही नहीं। तब एक दिन उसकी पापा तांत्रिक को बुलाया, बड़े नाम वाला तांत्रिक को बुलाया। वो पुरी का ही रहने वाला था। लोग कहता है कि इसका सिद्धि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तांत्रिक आया, सिद्धार्थ को देखा और काफी देर तक चुप रहा। इस लड़के की अंदर एक औरत की आत्मा ने घर बना लिया है। ये सुनने के बाद सिद्धार्थ की घर में सब खामोशी छा गई। तांत्रिक ने कहा, इस शक्ति से मुक्ति पाने के लिए सिद्धार्थ की प्यारी चीज को बलि देना होगा, तभी इस शक्ति सिद्धार्थ को छोड़ेगा। और सिद्धार्थ की सबसे प्यारी चीज है अनन्या। भाई, अब जो होने वाला है ये सुनने के बाद आपका शरीर ठंडा पड़ जाएगा। सिद्धार्थ की घरवाले ने अनन्या को कॉल किया और कहा, बेटी, मेरे घर में सिद्धार्थ के लिए एक पूजा हो रही है। तांत्रिक ने कहा है सिद्धार्थ की प्यारी चीज को सिद्धार्थ के साथ बैठना होगा, और सिद्धार्थ तेरा नाम लिया है, थोड़ी बैठना होगा और सब ठीक हो जाएगा। अनन्या ने सब बात सुनी और थोड़ी देर के लिए रुक गई कि ठीक है आंटी, मेरे बैठने से सिद्धार्थ ठीक हो जाएगा तो मैं जरूर आऊंगा। अनन्या ने जाने से पहले वरुण को कॉल किया और कहा कि भाई, सिद्धार्थ के घर में पूजा हो रही है, मैं जा रही हूँ। वरुण ने निखिल को कॉल किया और कहा कि भाई तू सीधा सिद्धार्थ के घर पहुँच, अनन्या भी उधर जा रही है, उधर कुछ ठीक नहीं लग रही है। और फिर वरुण भी पहुंचा अनन्या के साथ। ये सब कुछ देखने के बाद वरुण ने मन ही मन कह रहा था कि भाई ये सब कुछ मैं जिंदगी में कभी नहीं देखा हूँ। कमरे के बीच में एक बड़ा लाल रंग का चक्र बना हुआ था और एक काला रंग का, और सिद्धार्थ कोने में बैठा हुआ था आंख बंद कर कर, और तांत्रिक ने अनन्या को उस चक्र के अंदर बैठा दिया था। पूजा शुरू हुई, धूप दिया और कुछ देर बाद अनन्या बेहोश होकर उस चक्र में गिर गया। वरुण देखा कि अनन्या की सांस बिल्कुल चल ही नहीं रहा था। वरुण लिखता है कि भाई 1 सेकंड के लिए मुझे लगा कि मैं उधर ही गिर जाऊंगा। मेरे सामने सब कुछ अंधेरी सा छा गया और मैं उधर उठकर अपने घर आ गया। वरुण तो भागकर अपना घर आ गया, पर उधर निखिल था, लास्ट तक था, और बाद में निखिल सब कुछ बताया वरुण को। निखिल ने बोला, भाई तांत्रिक ने जब याजना शुरू किया, अनन्या का आत्मा उस चक्र से बाहर आना शुरू किया। वो आत्मा काफी गुस्से में थी, सबको मारना चाहता था, और वो तांत्रिक ने अपनी सिद्धि से सीधा सिद्धार्थ के अंदर डाल दिया उस आत्मा को। सिद्धार्थ की जिस्म के अंदर 2 आत्मा थी। 2 घंटा तड़प रहा था, चीख रहा था, फिर खामोशी, फिर चीख, फिर खामोशी, और तब सिद्धार्थ ने बेहोश हो गया और तांत्रिक ने अपनी क्रिया काम कर दी और वो घर से बाहर निकला और मुड़कर नहीं देखा। अब भाई अनन्या के बारे में बताना जरूरी है। जब अनन्या ने बेहोश हो गया था उस चक्र में, उसका सांस बंद हो गया था। निखिल ने देखा और दौड़ के अनन्या के पास गया और हाथ थाम के देखा, चेक किया, वो बहुत ही खराब परिस्थिति में थी। तब वो एम्बुलेंस बुलाया और उसे हॉस्पिटल ले गए। 3 घंटे बाद अनन्या का होश आया। उसे कुछ याद नहीं था, ना घर, ना चीखे, ना पूजा, ना चक्र, पर डॉक्टर ने कहा इसे सफर पैनिक अटैक आया है, बॉडी ने खुद को शट डाउन कर लिया। पर वरुण कहता है, भाई मुझे पता था वो पैनिक अटैक नहीं था,
क्या हुआ था उसके साथ मुझे पता है, पर किसी को कुछ नहीं बोला क्योंकि मेरे बात कोई बिलीव ही नहीं करता। तांत्रिक जाने के बाद कुछ चीज थोड़ी थोड़ी नॉर्मल होने लगी। सिद्धार्थ का वायलेंस कम हुआ और एक दिन वो सो के उठा और किचन में गया पानी पीने। उसकी माँ वही थी, वो रो पड़ी और सिद्धार्थ ने कहा, क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो? उसे कुछ याद ही नहीं था। रात यात्रा वाली रात से उसे कुछ याद ही नहीं है। कुछ दिन बाद वरुण ने सिद्धार्थ से मिलने गया। सिद्धार्थ नॉर्मल लग रहा था, आँख ठीक थी, चेहरा ठीक था, पर एक चीज थी। जब वरुण वहाँ बैठा था तो सिद्धार्थ बार बार उस कोने के अंदर देख रहा था। खाली कोना, कोई नहीं था उधर। पर वरुण ने कहा, क्या देख रहे हो यार? सिद्धार्थ ने कहा, कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। फिर कुछ देर बाद वरुण को लगा कि जैसे उधर कोई था। वरुण ने उधर से उठकर बाहर आ गया। शाम के वक्त सिद्धार्थ की मम्मी का कॉल आया वरुण के पास। वरुण को कहा, सिद्धार्थ का थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आ सकते हो? वरुण गया और सिद्धार्थ अपनी कमरे पे बैठा हुआ था, आंख बंद कर। वरुण ने गया और कहा, सिद्धार्थ। तब सिद्धार्थ ने अपनी आंख खोला और भाई वो आंख फिर लाल थी और इस बार लाल थोड़ी अलग थी। ये देख के वरुण ने हैरान हो गया और तब सिद्धार्थ ने वरुण की तरफ देखा और कहा, वो मेरे अंदर अभी भी है। वरुण का गला सूख गया और सिद्धार्थ आगे कहा, वो मेरे अंदर अभी भी है और वो तुझे भी चाहता है। और भाई इस बार सिद्धार्थ की आवाज सिद्धार्थ की नहीं थी, उस औरत की थी जो सफेद साड़ी पहनी हुई थी। वरुण सीधा उठकर भागा और इस रात के बाद वरुण ने सिद्धार्थ के घर जाना ही छोड़ दिया। घर आके वरुण ने अपने पंडित जी से बात किया। वो पंडित जी जो अपनी फैमिली से 20 साल तक था, उसे सब कुछ बात बताया। वो सफेद साड़ी वाली की बात और वो सिद्धार्थ की बात, सब कुछ बात बताया। तब पंडित जी ये सुनकर काफी टाइम चुप रहा। पंडित जी ने वरुण को कहा कि तुम 2-3 साल में जहाँ जहाँ गए हो सब कुछ डिटेल में बताओ, एक चीज छूटनी नहीं चाहिए। तब वरुण ने कहा, रथ यात्रा, शमशान घाट, बाबूशाही और वो हॉस्पिटल। तब ये बात पंडित जी ने सुना और सुनने के बाद अपनी आंख बंद कर ली और कुछ मंत्र पढ़ा। फिर पंडित जी ने बताया कि ये जो आत्मा है ये तुझसे अटैच नहीं है, ये तेरा दोस्त सिद्धार्थ से अटैच है, पर तेरा दोस्त की वजह से तुझे भी खींच सकता है। फिर वरुण ने बताया कि वो तांत्रिक तो इसका क्रिया भी कर दिया था, फिर वरुण ठीक भी हो गया था। फिर पंडित जी ने बताया कि ऐसे आत्मा को ऐसे नहीं भगाया जाता, वो भगाया था, ये टेम्पोररी था और वो अभी भी है और आगे से ज्यादा पावरफुल बनकर लौटा है। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गया। वरुण ने पूछा, तो अब क्या होगा? तो फिर पंडित जी ने वरुण की तरफ देखा। फिर पंडित जी ने कहा, जो आगे होने वाला है वो तेरा सोच से भी बाहर है और ये एक वार्निंग नहीं थी, ये एक हकीकत थी। फिर पंडित जी ने वरुण को बताया कि मैं खुद सिद्धार्थ के घर जाऊंगा, फिर उससे पहले कुछ तैयारी करना होगा। पंडित जी ने वरुण से कुछ चीज मांगी, कुछ जड़ी बूटी और एक विशेष प्रकार का तेल और ऐसी चीज जो सिद्धार्थ का सबसे प्यारी थी। फिर वरुण ने कहा कि सिद्धार्थ की सबसे प्यारी चीज तो अनन्या है। फिर पंडित जी ने बताया, नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई वस्तु। वरुण ने सोचा और याद किया। सिद्धार्थ को एक पुराना घड़ी बहुत ही पसंद आती थी, वो घड़ी उसका नाना जी का था। तब वरुण ने कहा कि वो जब बेहोश हुआ था तभी भी वो पहना हुआ था। तब पंडित जी ने बताया, तो फिर यही चाहिए। वरुण ने सिद्धार्थ की मम्मी को कॉल किया और घड़ी मांगी और उन्होंने दे दिया। पंडित जी और वरुण ने फिर सिद्धार्थ की घर की तरफ गया। रात के 9 बजे दोनों पहुंचा, तब उधर का माहौल कुछ अलग ही था। वरुण ने कहता है कि उसकी घर पहुंचते ही उसके घर से एक स्मेल आ रही थी जली हुई और सिद्धार्थ अपनी कमरा में था और दरवाजा बंद था। पंडित जी ने उस दरवाजा के पास खड़ा हुआ और अपनी आंख बंद कर ली। पंडित जी ने बहुत देर तक चुप रहा, फिर बताया, वरुण, इसके अंदर कोई आम आत्मा नहीं है। फिर वरुण ने कहा, इसका मतलब क्या? फिर पंडित जी ने बताया कि इसके अंदर 3 आत्मा है, एक सिद्धार्थ खुद और दूसरा वो ब्रह्म राक्षस और तीसरा इस ब्रह्म राक्षस के साथ ही आया है। पंडित जी ने आगे बोला कि वो तीसरी आत्मा रथ यात्रा के दिन ही आया था। फिर पंडित जी ने दरवाजा खोला और अंदर गया और देखा कि चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही छाया हुआ है। सिर्फ एक दिया जल रहा था और उस दिया को उसके मम्मी सिद्धार्थ ने ही जलाया था। सिद्धार्थ ने बिस्तर पर बैठा हुआ था, पर उसका आंख ना लाल थी
ना काली। वो आंख बिल्कुल सफेद थी, एकदम सफेद। पंडित जी ने अंदर गया और वरुण को बाहर रहने का इशारा किया। पंडित जी अंदर जाके ही सिद्धार्थ के पास बैठ गया और मंत्र शुरू किया। भाई आगे जो हुआ वरुण ने दरवाजा के पास से देखा। वरुण ने लिखा है कि मैं सिर्फ ये तुम लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये सिर्फ अकेले नहीं झेल सकता, तुम लोग भी झेलो इसे। पंडित जी ने मंत्र शुरू किया। कुछ मिनट उसे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद सिद्धार्थ का सिर घूम गया, जैसे उसका सिर किसी ने अपनी हाथ से घुमाया हो। फिर एक आवाज आई सिद्धार्थ के मुंह से। वो आवाज सिद्धार्थ की नहीं थी, वो औरत की थी। उस गहरी आवाज में कहा गया है, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे इधर से निकल रहे हो? मैं नहीं निकलूंगा, इसका शरीर अब मेरा है। पंडित जी ने मंत्र तेज किया और सिद्धार्थ खड़ा हो गया। और भाई वरुण ने जो देखा कि सिद्धार्थ हवा में खड़ा है। सिद्धार्थ ने हवा में पंडित जी की तरफ मुड़ा और कहा, तेरा मंत्र यहाँ काम नहीं करेगा, तू चला जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे भी ले जाऊंगा अपने साथ। सिद्धार्थ ने पंडित जी की तरफ गया और एक हाथ उठाया उनकी तरफ। तब पंडित जी आंख बंद रखती है और मंत्र बंद नहीं करता। और फिर वो घड़ी, उसका नाना जी का वो पुराना घड़ी लेकर उसके सीने पर रख देता है और कहता है, एक ही बात, तू जा। जैसे ही जा कहा वैसे ही सिद्धार्थ की मुंह से एक चीज निकली, ऐसी आवाज जो इतना तेज था, इतना डरावना था कि आज भी वरुण की कान में वो चीख गूंज रही है। तब सिद्धार्थ जमीन पर गिर गया और पंडित जी उसे उठाकर बिस्तर में लेटा दिए और कमरा अजीब जो लग रहा था वो सब कुछ नॉर्मल हो गया। और पंडित जी बाहर आया वरुण के पास। वरुण पूछा, गया? वो गया। पंडित जी कुछ देर के लिए चुप रह गया। फिर बताया कि वो ब्रह्मा राक्षस गया, वो तीसरी आत्मा जो आया था उसके साथ वो भी गया। पर एक चीज याद रखना वरुण। वरुण ने कहा, क्या? पंडित जी ने कहा, वो बाबूशाही, वो नीम का पेड़, वो जो भी है वो हमेशा से उधर था और हमेशा रहेगा। वो एक जगह से अटैच है, आत्मा नहीं, उस जगह की शक्ति है। वरुण ने कहा, तो फिर किसी और को भी पकड़ लेगा? पंडित जी ने बोला, हाँ, जब कोई उस रात को उधर पहुंचेगा, उस नीम की पेड़ के पास, उस बाबूशाही जगह के पास, और उसे जो पसंद आएगा उसे पकड़ लेगा। उस रात की कुछ घंटे बाद सिद्धार्थ की आंख खुलती है और उसके पास उसका मम्मी बैठा हुआ था और सिद्धार्थ ने अपनी मम्मी की तरफ हाथ बढ़ाया। उसने कहा, मम्मी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। उसके मम्मी ने रोने लगा और कहा, 3 हफ्ते से तुझे कुछ याद नहीं है। सिद्धार्थ का होश आया है, ये वरुण को पता चला। तब वरुण ने सिद्धार्थ की तरफ गया और सिद्धार्थ कहा, वरुण मुझे क्या हुआ है ये तो तुम बताओ यार, तुम तो असली बात बताओ। तब वरुण ने कहा, मैं तुझे क्या बताऊँ यार, मुझे भी कुछ याद नहीं है, बस ये समझ लो कि कुछ तो अजीब जरूर हुआ था, अभी तू ठीक है। वरुण ने अपनी ईमेल पे लिखता है कि भाई मैं आज भी पुरी में रहता हूँ और बाबूशाही जगह जो नीम का पेड़ है आज भी उधर है। कभी कभी मैं उस साइड से गुजरता हूँ तो मैं खिड़की नहीं खोलता हूँ, क्योंकि मैं एक बार उधर से गया था तो खिड़की खुला हुआ था और उस सफेद साड़ी वाली को मैं देख लिया था। तब से मैं खिड़की नहीं खोलता हूँ और तब से मैं उधर से कभी नहीं जाता हूँ। तब वरुण ने उधर का ही एक लोकल दुकानदार से पूछा कि ये जो विष्णु है मेंटल, वो कब से ऐसा है? तब वो दुकानदार ने बोला कि वो बाबूशाही जो पेड़ है, नीम का पेड़, उधर एक दिन वो गया था, तब से वो ऐसा ही है, वो कभी ठीक नहीं होगा। तब वरुण ने कहा कि इसीलिए शायद मुझे वो उस दिन रोक रहा था। तो दोस्तों सिद्धार्थ अभी ठीक है, वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, पर कभी वो रात को बाहर नहीं निकलता है, जितने भी कम पड़ जाए। और उसका जो गर्लफ्रेंड था अनन्या, वो उसे छोड़ दिया है बिना रीजन के। तो दोस्तों आप लोग चाहते हो कि मैं पुरी जाऊं, रथ यात्रा देखूं, तो आप लोग पुरी जाओ, रथ यात्रा देखो, भगवान का दर्शन करो। पर बाबूशाही जो जगह है उसके पास जो नीम का पेड़ है वो दूर से दिखेगा, उसे देखोगे नहीं, क्योंकि आप लोग देखोगे तो वो भी आपको देख लेगा और तब से सब कुछ नॉर्मल नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये रही मेरा रथ यात्रा का कहानी। आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइए। और आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ घटना घटा है तो मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा मेल है, उधर आप भेज सकते हो, मैं ज़रूर पढ़ूंगा। और मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और मेरे इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलो दोस्तों मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम,
तब तक के लिए देखते रहो हॉरर स्टोरी।